नैरेटिव ही पूरा छाया हुआ तो ठीक है। ये बताते कि पाकिस्तान सीज फायर मांग रहा है। आज की खबर से खबरदार। हम मौका दे रहे हैं कि सुधर जाओ। आप सोचिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर यही 3:30 ट्रंप के फोन पर तो अभी तक की बातचीत का रुख कहीं और पहुंच गया होता। ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब ये क्लैरिटी आ गई है। समझौता ना करे सरकार, ये परतें खुल रही हैं। अन्यथा पीओ के डीजीएमओ जो एयरफोर्स के क्लियरली बताएंगे किस तरह से तो जाएगा, एयर एसेट्स ने काम किया, मगर किस तरह से उनके एयर एसेट्स को बर्बाद किया गया। और कश्मीर में भी पूरा जाल बिछा हुआ है कि कितने एयर एसेट्स के ऊपर ये हिंदू मुसलमान करा करके ऐसा मुल्ला 2-3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। हुड़दंग मचाएगा। पढ़ पढ़ पोथिया पंडित बनिया, अरबी कुरान वे तोते बनावे। भूल गया शेख तू पहला कलमा, छठवे कौन पढ़ावे। आजकल दो लफ्ज जो हैं नेताओं के एक दूसरे को ताने मारने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके संतरी हों, चाहे कुछ भी हों, एक कठमुल्ले और दूसरा अंधभक्त। और एक लफ्ज पीछे मजाकिया चला था, पनौती, ये भी बिल्कुल सही है। G20 में भी हमने देखा, उसका आइडिया हमेशा है, भारत का हमेशा अप्रोच ये रही है कि कंसेंसस बनाए मेरी सारे नेशंस के बीच HHAQ फाइट अगेंस्ट टेरर को कंटिन्यू कर सके के चैनल YouTube के मुताबिक जब G7 की मीटिंग हुई थी कनाडा में, मैंने हर बार खबर से खबरदार कराया। बोला गया है कि सबको 1998 शत्रुंडी कांड से एक वर्ड नहीं मेंशन है कि टेररिज्म इज और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। 2025 के पुलवामा कांड हमको बताना चाहिए कि को क्या हुआ, क्यों हुआ और उस पे हमने कैसे इन रिस्पॉन्स कठमुल्लों किया, अंधभक्तों किया है। हम कभी भी अग्रेसर नहीं रहे। के हिंदू मुसलमान लड़ाई ने क्या जानकारियां दी जा सकती है? बिल्कुल, जो प्रूफ है हमारे पास वो दिए जाएंगे। जो एक सबका वीडियो प्रूफ है। सर्वधर्म सौहार्द गंवाया। और जिस कुरान को मैंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से संविधान साबित किया, उसको भी इन्होंने बदल दिया। टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है अच्छे काम के लिए, उसको यूज किया है। आज़ादी की जंग का इतिहास बदला। देखिए, सारी तस्वीरें तो लगातार सनातन और सुन्नियत का धार्मिक ज्ञान बदला। हमने टेरर अटैक किया है टेरर कैंप पर, तो उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी भारत और की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। इसके साथ पाकिस्तान खुद अपने आप एक्सपोज हुआ श्याम सर, और एक्सपोज कैसे हुआ? ईमान बदला, आतंकवादियों के निकलते हैं, कुरान बदला और अब संविधान बदला। जो मिलिट्री अमला है वो उसके जनाजे में पहुंच जाता है, आसिम मुनीर फूल भिजवाता है, मोहम्मद अली की मुख्यमंत्री अपना शोक संदेश भिजवाती है, और सबसे जिन्ना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो पाकिस्तान खुद जैसे हो रहा है ना अपने आप। बिल्कुल मैम, इसका मैंने करारा जवाब कई बार दिया, और ये मैं फिर से जस्ट एक शब्दों में कहूँ कि कॉम्युनल कार्ड जो वो प्ले कर रहे हैं हरामखोर शुरू करके कि वो आतंकवाद को बीफ बिरयानी कर रहा था। और पहला पहलगांव पे हिंदू इवन सुअर पहला का गोश्त और मीट खाने वाले ने, तीसरा मदरसा के बच्चों से लड़ाना, चौथा जिसे सूरह फातिहा 2 दिन पहले या पहला कलमा जो मैंने बताया उसका अर्थ नहीं आता था, जिसको भारत ने कंडेम किया, और छठा कलमा तो मदरसा से लड़ाना वो पढ़ भी नहीं सकता था। और आज तो छठा कलमा मेरे ख्याल में 99% लोग भूल गए। और उसके 15 मिनट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर इल्म का दरवाज़ा है तो हजरत अली, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर इल्म का शहर है
तो हजरत अली उसका दरवाज़ा है और मोहम्मद अली ने गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, बदअकीदा, लब जिहादी, वहाबी, अहले हदीस की जमातों ने इकट्ठे होकर के उस मोहम्मद अली को प्रधान बनाने का दावा कर दिया और बेअसूल, गौरसेवादी सनातनी ने ये जो होगी अब ये होगी फ्यूचरिस्टिक बातें। ये तीनों डीजीएमओ आपको सनातन के संत ये कहने वाले हैं कि हम महात्मा गांधी कैसे करेंगे और हमें के सनातन को बदनाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये टेक्निकल बातें। आज की खबर से खबरदार कि कुछ अभी डीजीएमओ की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें तीनों लोग जोर डाल रहे हैं और मोदी जी भी ब्रिंग आउट करेंगे कि कैसे सीज फायर के लिए हो गए तैयार। एज ऑफ नाउ सोशल मीडिया में उसको निगेट करेंगे, उसको अभी हिंदुस्तान में एक साइड की स्टोरी है, दूसरी साइड की स्टोरी जो एक्चुअल स्टोरी है वो बताएंगे, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा हमारे अपने सिटीजन्स का और हमारी फौज का। दूसरी बात इजराइल और अमेरिका पर उनका जो नैरेटिव है जो बिल्कुल एक दूसरे को तानाबाजी चली, मुसलमान इसके खिलाफ हो गया और मोदी जी इनका दोस्त बन गया। कारण एक ही था कि अमेरिका ने तालिबानी को ख़त्म करने के लिए पाला भी खुद और ख़त्म करने का तरीका भी बताया, और इजराइल ने सभी मुसलमानों को आतंकी, उग्रवादी का तगमा लगाया और अक्सा मस्जिद का जो जिसको दीन इस्लाम ने अब्द ही व रसूल ही अफजुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबीन व इमामुल मुत्तकीन का पाठ पढ़ाया। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हमने बिना कोई सबूत दिए उसको मारना शुरू कर दिया। तो ये जरूरी यही एक कारण था वहाँ पर जो सबूत है वो दिए जाए। कि जब और जो ये अभी बच्चा हिंदू मुसलमान लोगों ने देखा उनका फ्यूनरल में जो मोदी जी के साथ हो गया कई बार सब जगह मेरे विचार से और हर फैसला वो हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। और उसके बाद 3 किस्म के गद्दारों को मिटाने का दूसरी चीज मोदी जी के हाथ हो गया। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पहला गद्दार जो धर्म के नाम पर नाहक कत्ल करे, दूसरा गद्दार जो धर्म के नाम पर अधर्म कराए और इनको दुष्ट बताने, गीता के मुताबिक दुष्ट बताने के बजाय दोस्त बनाए और कुरान के मुताबिक काफिर बताने के बजाय इनको सुन्नी बताए। तीसरा वो गद्दार जो जिहाद के नाम पर उग्रवाद तैयार करने के अड्डे बनाए और आतंकवादी बनाए। अभी जो मैंने मेरी पिटीशन के मुताबिक 27 साल मुझे यही कहते हर सरकार को हो गए कि इन अंधभक्तों और कठमल्लों के नाम से धर्म को अपमानित ना किया जाए, नॉन काइनेटिक मेजर्स जो हमने शुरू किए थे वो बंद नहीं किए। क्योंकि आज जो उस वक्त सतुंडी कांड में मैंने देखा बल्कि गर्व करना चाहिए कि हमने कि जब हिंदू मजदूरों को रस्सी से बांध करके लोगों को लग रहा है भी और करना था, गोली से उड़ा दिया और मुसलमानों को अपना पास पढ़ा दिया और उनको बता दिया कि जो अंजुमन इस्लामिया के प्रेसिडेंट या रुकन हैं उनकी वजह से हमने ऐसा किया है, बाकी फैसला उनसे करा लेना। अगर उस वक्त मेरे दोस्त मोहनलाल जी
मंत्री न होते और आईडी भंडारी जैसे योग्य पुलिस अधिकारी डीजीपी न होते तो शायद मैं इस पुलवामा कांड को देखने तक जिंदा न रहता। पुलवामा कांड में भी मैंने वो अली मोहम्मद अली के बारे में बताया। मैं 3 दिन से कह रहा हूँ ये युद्ध लग रहा है। कुरान को ज़ालिकल किताब फीही हुदल मुत्तकीन परहेजगारों की किताब बताया और हराम खोरों ने कुरान को अपनी किताब बता करके गीता के इस श्लोक को पूरा करके दिखाया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मैं थोड़ा पनौती के ऊपर बात बता दूं। पनौती उसको कहा जाता है कि जिसके दर्शन करने से कोई काम बिगड़ जाए, हत्ता कि मौत भी आ जाए। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। सतुंडी कांड में कुछ और था और पुलवामा कांड में तो सीसीएस कमेटी को पेंटे खुलाई गई और दर्शन किए और फिर गोली चलाई गई और बहुत से ऑटोमेटिकली मोबिलाइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि आप हमेशा वॉर मोड में रहेंगे, वॉर मोड ऑन। बेचारे नाहक लोग मारे गए और हिंदू मुसलमान कराने के लिए अंधभक्त मार खाने के बाद और कठमुल्ले इस काम को करते रहे। रिजॉल्व हो गया कि भाई अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर है और वॉर की तरह फिर हम जवाब देंगे। मैं इसकी व्यवहारिकता पूछ रहा हूँ आपसे। व्यवहारिकता में जो 7 मई से या 22 अप्रैल से पहले था उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी फौजें और बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्टनेस सेल पे थी, अलर्टनेस सेल पे रहे। अंजुमन इस्लामिया का उस वक्त प्रेसिडेंट होने के नाते चल रहा था मैंने डेवलपमेंट की, वो दोबारा चलेगा। और धूमल जी को अपनी पेटिशन के द्वारा ऐसे लोगों के बारे में बताया। उसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का लीगल एडवाइजर इसको कैसे ट्रांसलेट करना है एक्टिविटी में और शरई एडवाइजर होने के नाते अपने 16 फतवों से ऐसे लोगों को हमने ये कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर होगा हर आतंकी हमला, गद्दार साबित कराया। भारत कैसे मार सकता है, बाबरी नुकसान पहुंचा मस्जिद को 2-3 दिनों में दिखा दिया। तो क्या इसका डर पाकिस्तान में रहेगा? तफरका मस्जिद एक भी आतंकी हमला हमने और कराया या एक भी आतंकवादी भेजा तो फिर अयोध्या को राम भूमि साबित करके समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुत्व के तीनों विंगों को बताया, यानी वेदंती जी महाराज हमने कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक डर साइकोलॉजिकल इंद्रेश जी ये न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है और मोहन भागवत जी। तो हमने एलओसी के पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। मेरा इंटरव्यू रेड लाइन को हमने पार किया। केवल एक पत्रकार ने स्ट्राइक किया बालाकोट में। चीफ एडिटर तब भी कहता था HPNR के पहले भी राजेश सूर्यवंशी ने ही असर नहीं होने वाला है, दिखाया में उसका असर डाउन हो जाएगा। और इसके लिए मैं ये मानता हूँ रजत जी ने अगर ये सीज फायर हो जाता है एंड बैक टू वेयर वी वर हो जाता इस है, इंटरव्यू की जगह फतह का फतवा दिखाया और इन दकियानूस मुसलमानों से हमें उनको मैनिफेस्ट करने कठमुल्लों से मुझ पर फतवा दिलाया, जो फतवा उनको डाउन करना है आज तक चलता आया, यानी फतवा कत्ल का कि इसने बाबरी मस्जिद को गिराने की बात की, धारा 370-35 ए हटाने की बात की, 40 टेरर लॉन्च पैड हैं, समाज 125 टेररिस्ट हैं और हम सामाजिक न्याय के लिए मॉनिटर करने वाली स्टेट की रेड लाइन हम पार कर चुके हैं। जाति जनगणना की बात की तो उसको आपने और इन्होंने मेरी हर खबर को बैन कर दिया। और 2024 में मैंने पीडीए और लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया और भारत ने बता दिया कि आपकी एक भी गिदड़ भक्ति के सामने AISSJ हम झुकने वाले नहीं है, बल्कि के आपके घर में घुसकर संयुक्त संगठन बना करके 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और 400 के पार नारा लगाने वालों को 250 के नीचे ला दिया।
आज भी मैं मोदी जी महान लिखा मैंने और अब मैंने उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना का जब मुझे लोगों ने बताया तो मैंने इस संगठन में नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का अब अभियान चलाया और इस अभियान के चलते इस पुलवामा कांड के बारे में मोदी जी महान को बताया कि ट्रंप की बातों पर राजीनामा ना किया जाए, क्योंकि जिस मोहम्मद अली ने दीन इस्लाम की तौहीन कराई वो आपकी जो कठमुल्ले हैं और जो आपके अंधभक्त हैं उन्होंने भी आपकी छवि गवाई और हिंदू मुसलमान करा करके, मगर मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत का बच्चा बच्चा विपक्ष सब आपके साथ है। राजीनामा ना करें, पीओके को साथ मिलाएं और हर अड्डे का नाश करें। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आपके साथ है इस मसले पर हर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी भाई, पीडीए, एआईएसएसजे का मुसलमान। जय हिंद।